सो हे एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है कंप्यूट टुगेदर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने एक वीडियो क्रिएट करी थी जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी रिलेटेड टू आवर चैनल, जहाँ पे मैंने आप सबको बताया था कि हमारे चैनल का वर्क क्या होगा, हमारा चैनल किस तरीके से फंक्शन करेगा। मैं आशा करता हूँ आप सबको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। अब हम आज से अपनी वीडियो में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मैंने जो टॉपिक पिकअप करा है वो सबसे पहला टॉपिक है मेरा MS वर्ड विच नेम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे पहले काफ़ी चीज़ें थी लाइक MS DOS एंड WordPad, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हम MS वर्ड में भी कवर अप कर लेंगे, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट करने का सोचा कि डायरेक्टली अब MS वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आप इंजॉय करिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस पार्ट। जैसे आप सभी को पता है हमारा टॉपिक है MS वर्ड। स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड को ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक हम डायरेक्टली स्टार्ट पे जाके ये ऊपर वर्ड शो कर रहा है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और ऑल ऐप्स के अंदर जाकर अगर सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वर्ड शो कर रहा है, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के लिए स्टार की प्रेस करिए, WORD टाइप करिए, वर्ड भी ओपन हो जाएगा। और विंडो प्लस R बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ टाइप करना पड़ेगा हमें WINWORD विन वर्ड, और ये वर्ड ओपन हो जाएगा। वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक हमें कोई भी एक लेटर बनाना है, या हमें कोई भी CV, रिज्यूम, या कोई भी फ्रंट पेज, बहुत सारे काम होते हैं। हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को करेंगे यहाँ पे। तो वर्ड का कुछ ऐसा स्टार्टिंग इंटरफेस होता है। ये वर्ड 2019 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। होम के अंदर ये हमारे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे रिज्यूम बनाने के लिए या क्रॉनिकल कवर पेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमें कुछ यहाँ से चाहिए तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू, अगर हमें डायरेक्टली जो ब्लैंक चाहिए, न्यू हम अपने अकॉर्डिंग वर्क करना है तो हम न्यू के अंदर जाके ओपन, रिसेंटली अगर हमने कोई एक फ़ाइल बनाई है और हमें उसी पे काम करना है तो ये ओपन पे जाके हम रिसेंटली हम फाइल ओपन कर सकते हैं। ये हमारी कुछ रीसेंट फाइल्स आती है, जो भी हमने कुछ भी बनाया होगा तो रीसेंट हमारी फाइल्स दिखाता है डेट के साथ, कब हमने लास्ट टाइम ये ओपन करी थी। हमें बहुत सारी चीज़ें वर्क करनी है तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो वर्ड का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर जो ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा आता है, ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार का बेसिकली काम क्या होता है? टाइटल बार का काम होता है जिस भी नाम से हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे वो नाम ऊपर लिखा आएगा, तो इसीलिए इसे टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि ये हमारी फ़ाइल को उसके नाम से दिखाता है। देन उसके बाद आता है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार / रिबन बार, यानी कि मेन्यू बार भी बोलते हैं और रिबन बार भी कहते हैं इसे। मेन्यू बार के अंदर हमें ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन। इसमें हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, जिस चीज़ की हमें नीड है वो इन ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगी। जैसे हमें पिक्चर चाहिए तो इंसर्ट में पिक्चर, पेज को डिज़ाइन करना तो पेज को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद ये आता है, इसे बोलते हैं सिंपली रिबन। ये रिबन क्या होता है? जिस भी चीज़ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे हमें इंसर्ट के अंदर क्या चाहिए, मतलब इंसर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये सारी चीज़ें शो करके दिखा देगा। सेम उसके नीचे एक ऑप्शन आता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस ऑप्शन का क्या काम होता है क्विक एक्सेस टूल बार का? यानी कि मानो मुझे कोई एक ऑप्शन चाहिए जो रिव्यू में है, तो मुझे बार बार रिव्यू में जाके उसे चूज़ करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ वो ऑप्शन डायरेक्टली मेरा यहाँ एक्सेस हो जाए, जिससे मैं डायरेक्ट उसे यूज़ कर सकूँ, जैसे स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो देखिए वो ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर देगा। देन उसके बाद ये आता है टैब सेलेक्टर। टैब सेलेक्टर यूज़ होता है, टैब्स के अकॉर्डिंग मूव करता है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। टैब्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.5 होती है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। देन उसके बाद आता है ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये आता है आपका वर्टिकल रूलर। नीचे का जो सबसे नीचे स्टेटस बार बोलते हैं इसे, स्टेटस बार में आपको आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करता है, यानी कि आपके पेज कितने पेजेस हैं, आपके कितने टोटल वर्ड्स हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। और ये आता है जूम करने के लिए पेज को, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 100 और मिनिमम वैल्यू होता है 10 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 500। इसे हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। जैसे होम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। एक एक करके देखिए, हमें वर्ड के अंदर कोई भी एक चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए एक डाटा चाहिए। हम कहीं से भी डाटा उठा के रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं वर्ड में।
अगर मुझे प्रैक्टिस डाटा चाहिए तो प्रैक्टिस डाटा की कमांड होती है =RAND शिफ्ट के साथ 9 यानी कि ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ 0 यानी कि ब्रैकेट क्लोज। देन एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही हमारा प्रैक्टिस करने के लिए डाटा आ गया। क्या कमांड है इसकी? =RAND ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उस चीज़ के बाद अब हम ऑप्शंस को ट्राई करेंगे इसी प्रैक्टिस डाटा पे। देखिए पेस्ट का ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है, ऊपर ये जो ऑप्शन दिखा रहा है पेस्ट। एक होता है नॉर्मल पेस्ट करना और एक होता है पेस्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटी रखना। सो पेस्ट आप सबको पता है, Ctrl+C के थ्रू हम कोई भी डाटा कॉपी करते हैं, देन Ctrl+V के थ्रू हम कोई भी डाटा को हम पेस्ट कर देते हैं। सो जैसे मैंने ये डाटा मैंने सेलेक्ट करा, इस डाटा को मैंने एडिट कर दिया, रेड कलर, साइज इंक्रीज, बोल्ड, और सेम मैंने नीचे का डाटा सेलेक्ट करा, नीचे के डाटा को मैंने ब्लू कलर, साइज इंक्रीज, अंडरलाइन, इटैलिक, ये मैंने चेंज कर दिया। अब इस चीज़ को चेंज करने के बाद पेस्ट के अंदर के ऑप्शन देखो, मैंने रेड एरिया को कॉपी करा, Ctrl+C के थ्रू भी कॉपी कर लो चाहे यहाँ से भी, तो ये पेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। एक नॉर्मल पेस्ट आता है, Ctrl+V से अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं नॉर्मली पेस्ट हो जाएगा। एक आता है यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ होता है, यानी कि जैसा हम डाटा उठाएंगे चाहे हम कहीं भी रखें वो डाटा वैसा ही पेस्ट होगा। फिर सेकंड ऑप्शन आता है मर्ज फॉर्मेटिंग। देखिए मर्ज फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है? मर्ज फॉर्मेटिंग का काम होता है जैसे हमने ये रेड कलर का डाटा हमने उठाया और अगर मैं इसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के थ्रू पेस्ट कर रहा हूँ तो देखिए रेडी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे दोनों की फॉर्मेटिंग मर्ज कर दे। तो मर्ज फॉर्मेटिंग पे आप क्या करोगे? देखिए जहाँ मैं रख रहा हूँ एक तो वैसा कलर हो जाएगा और दोनों की फॉर्मेटिंग बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक, ये तीनों फॉर्मेटिंग इसमें मर्ज हो चुकी है। ये होता है पिक्चर। पिक्चर क्या होता है? जैसे मैंने कोई भी एक टेक्स्ट सेलेक्ट करा और उसे कॉपी करके और मुझे वो पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए, तो अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा देखिए वो एक पिक्चर बन चुका है। ये पिक्चर्स के ऑप्शन भी आ चुके हैं, जैसे मैं इसे रैप टेक्स्ट स्क्वायर कर देता हूँ तो देख लिए ये एक पिक्चर बन चुका है। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है पेस्ट के अंदर ही कीप टेक्स्ट ओनली। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी, कंप्यूट टुगेदर के नाम से मैंने एक हेडिंग बना दी है। इस डाटा को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से एक हेडिंग का टैग दे दिया और इसी चीज़ को मैंने कॉपी भी कर लिया Ctrl+C के थ्रू। और अगर मैं इसे नीचे पेस्ट कर रहा हूँ तो ये एक नॉर्मल हेडिंग पेस्ट हो रही है और मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये एक नॉर्मल टेक्स्ट। तो नॉर्मल टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पे आता है कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफाइड टेक्स्ट को मतलब हेडिंग को या टाइटल को या सब टाइटल को स्पेसिफाइड इन टैग्स को मुझे नॉर्मल टेक्स्ट में चाहिए, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकता हूँ। देन उसके बाद देखिए पेस्ट स्पेशल का भी एक ऑप्शन आता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल 2019 के अंदर कुछ ग्लिचेस हैं, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको ये ऑप्शन बाद में समझाऊंगा अंडर 2007 या 2010 के ऑफिस में, तो इसे अभी हम लीव करते हैं। नॉर्मल एक ऑप्शन आता है कट। देखिए कट का क्या काम होता है, जैसे मुझे ये यहाँ से सिलेक्ट करके कट करना है तो ये कट होके मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट, कट करके पेस्ट करना। Ctrl+X कट की शॉर्टकट की होती है। और उसके बाद कॉपी तो हम सबको पता ही है, हम सब यूज़ भी करते आ रहे हैं, Ctrl+C शॉर्टकट की होती है और कॉपी करने पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। तो इसके बाद मैंने एक ऑप्शन और आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? देखिए जैसे मुझे इतना एरिया मैंने यहाँ से ब्लू कर दिया, बोल्ड कर लिया एंड इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, और मुझे ये ना सेम डाटा मुझे मल्टीपल जगह पे चाहिए, सेम फॉर्मेटिंग मुझे मल्टीपल जगह पर चाहिए। सेम फॉर्मेटिंग मल्टीपल जगह रखने के लिए मुझे बार बार डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद सेम कलर, सेम साइज़ इंक्रीज, सेम बोल्ड, तो बहुत टाइम ले जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये डाटा मल्टीपल जगह चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे मैंने दो तरह की स्टाइलिंग कर ली है, जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इटैलिक। अब मुझे ये ब्लू वाला एरिया मुझे रेड वाले के बीच में करने और मल्टीपल टाइम्स चाहिए, तो मुझे ब्लू वाले एरिया पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर यानी कि इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग उसने कॉपी कर ली है और जिस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे वो मल्टीपल टाइम्स के लिए हम कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर मुझे एक बार मैं क्लिक करता हूँ और सिर्फ एक बार के लिए यूज़ होगा, उसके बाद यूज़ नहीं होगा। देन अगर मुझे मल्टीपल टाइम के लिए चाहिए तो डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद जितनी बार भी हम डाटा को सेलेक्ट करते रहेंगे, जितना भी डाटा हम चाहें वो उतना उसी तरह की फॉर्मेटिंग में
बनता रहेगा। क्या करना है, जिस तरह की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उस फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, मल्टीपल टाइम्स फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दीजिए और फिर मल्टीपल डाटा को आप सिलेक्ट करके उसको उसके तरह बना सकते हैं। रिमूव करने के लिए एस्केप की का प्रेस करें तो ये रिमूव हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली फिर ये दो चीज़ें होती है क्लिप बोर्ड के अंदर। अब आते हैं हम फ़ॉन्ट के अंदर। फ़ॉन्ट में जैसे हमने किसी भी डाटा को सेलेक्ट करा और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ को इंक्रीज़ करना है, साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आफ्टर 72 भी हम एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे 72 के बाद यहाँ पे मुझे 100 साइज़ चाहिए तो ये 100 भी वर्क करेगा। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट आता है वो आता है 11। साइज़ इंक्रीज़ डायरेक्टली हमें यहाँ से करना है, साइड इंक्रीज़ हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और छोटा करना है, छोटा भी हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं जितना हमें सही लगता है अपने अकॉर्डिंग। साइज़ इंक्रीज़ डायरेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर बटन, और कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर की जो कीबोर्ड में है। ये आता है मल्टीपल केस। मल्टीपल केस का क्या ऑप्शन होता है, देखिए सेंटेंस केस एक नॉर्मल जिसमें हम सेंटेंस की तरह हम डाटा को अपने यूज़ करते हैं, यानी कि आफ्टर फुल स्टॉप वापस कैपिटल लेटर देन सारे स्मॉल लेटर कॉमा वगैरह। लोअर केस क्या होता है, जैसे मल्टीपल डाटा जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा और उसे लोअर केस सभी हमारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट अपर केस में सारे ही लेटर हमारे कैपिटल हो जाएंगे। टोगल कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएगा, देन बाकी सब छोटे। टोगल केस में क्या होता है, पहला लेटर हर लेटर का पहला अल्फ़ाबेट छोटा हो जाएगा, देन उसके बाद बड़ा। क्लियर फॉर्मेटिंग ये सब कुछ क्लियर करने के लिए आता है। जैसे मैंने यहाँ से मैंने इसको पहले नॉर्मल कर दिया, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, बोल्ड कर दिया, रेड कलर कर दिया, और यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये हमारा क्लियर कर देगा डायरेक्ट। बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक फॉर्मेट में। अंडरलाइन आ जाता है पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, और उसी को लाइंस के फॉर्मेट आ जाते हैं। जैसे मुझे लाइन स्टाइल में चाहिए तो लाइन के स्टाइल्स मिल जाएंगे, कलर में चाहिए तो रेड कलर, येलो कलर, जो भी हम कलर चाहते हैं वो कलर में हमें लाइन मिल जाएगी। सो ये सब स्टाइलिंग के ऑप्शन है। देन इसके बाद आता है एक ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू। देखिए कभी भी हम नोट डाउन करते हैं कि हम नोटबुक में जैसे हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उस पर एक लाइन खींच के हम आगे बढ़ जाते हैं। सेम जैसे मुझे ये स्मार्ट वर्ड या इतने एरिया पे मुझे कट लगाना है तो उसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चीज़ों को डिलीट नहीं करते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू के थ्रू हम उस चीज़ को काट देते हैं ताकि वो पढ़ भी सके और उस चीज़ पे ध्यान भी ना दे पाए कि पहले ये गलती हो गई थी और उसको हमने चेंज करके फिर उसके नीचे हमने आगे ऐसे लिख दिया। तो स्ट्राइक थ्रू के हम ये कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। देखिए हम केमिस्ट्री का कोई भी एक फॉर्मूला लेते हैं, जैसे H2SO4। अब H2SO4 को अब इसमें मुझे पावर्स के थ्रू वर्क करना है। किसके थ्रू करना है, पावर्स के थ्रू वर्क करना है। तो 2 ऊपर आता है यानी कि H के ऊपर, तो सबस्क्रिप्ट वर्क करता है, सुपरस्क्रिप्ट वर्क करता है पावर को ऊपर लेने के लिए। देन सबस्क्रिप्ट वर्क करता है सेम ही चीज़ को उसके नीचे रखने के लिए। तो ये क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का यूज़। जिस चीज़ को मुझे ऊपर ले जाना है तो हमें इसे सबस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, एंड जिस चीज़ को मुझे नीचे ले जाना है इसे हमें सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का आपको यूज़ समझ आ गया। जैसे मेरे पास कोई भी डाटा है और उसको मुझे और स्टाइल देना है तो यहाँ पे मुझे और स्टाइल्स मिल जाएंगे टाइप करने के लिए। इसे बेसिकली हम डेकोरेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टेड डाटा को मैं मल्टीपल तरीक़ों से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आउटलाइन आ गई तो मुझे डाटा की आउटलाइन किस कलर में चाहिए। सेम डाटा का आउटलाइन मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तब अच्छे से समझ आएगा, बोल्ड कर देता हूँ। सेम जैसे डाटा की आउटलाइन है वो आपको दिखेगी, येलो, ग्रीन, अलग अलग कलर में दिखेगी। शैडो चाहिए तो शैडो भी दिखाई देगी डाटा की, हल्की हल्की, और चाहिए बाकी हम इसे और ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन चाहिए डाटा का तो देखिए नीचे रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ग्लो चाहिए डाटा के साइड में तो ग्लो भी वर्क करेगा। सेम इसी तरीके से नंबर, स्टाइल, फिगर्स वगैरह वर्क करते हैं। अब इसमें हाईलाइटिंग पॉइंट आ जाता है। हाईलाइटर यूज़ करना मतलब होता है जैसे मुझे इतना डाटा मुझे हाईलाइट करना है, जैसे हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं बेसिकली बुक में। अगर मैं वर्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ। इतने एरिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे हाईलाइटर मिल जाता है, मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ उस डाटा को। कलर मेरा ऑप्शन है,
जैसे मैंने इतने डाटा को हाईलाइट कर दिया और मुझे वापस हाईलाइटर हटाना है, तो यहाँ पे वापस डाटा को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा नो कलर, तो हाईलाइटर मेरा रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं हमें। देखिए जैसे मुझे अपने फ़ॉन्ट को किस तरीके से कलर करना है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कलर उठा सकता हूँ। मोर कलर्स, अगर मुझे एक से ज़्यादा मतलब इन कलर्स के कॉम्बिनेशन में कोई अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी कलर पैटर्न यहाँ से उठा सकता हूँ। देन उसके बाद आता है ग्रेडियंट इफेक्ट। ग्रेडियंट इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, देखिए जैसे मुझे मल्टीपल कलर्स एक साथ चाहिए, ग्रेडियंट इफेक्ट वर्क करता है इस तरीके से। तो मोर ग्रेडियंट के अंदर जाऊँगा, ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ से ग्रेडियंट फिल चूज़ करूँगा। ये मेरे कलर स्टॉपर्स आ गए कि मुझे कितने कलर चाहिए। यहाँ से मैं इन्हें इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, देखिए एक बढ़ गया, और यहाँ से मुझे एक डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इन पे हम मल्टीपल कलर्स डाल सकते हैं। जैसे मुझे इस टॉपर पे यहाँ से चाहिए मुझे रेड कलर, देन यहाँ पे इस वाले पे चाहिए मुझे यहाँ पे ब्लू कलर, देन इस वाले पे मुझे चाहिए यहाँ से ग्रीन कलर, एंड लास्ट वाले पे मुझे ग्रीन देन ब्लू, और देन लास्ट वाले टॉपर पे मुझे चाहिए येलो कलर। तो मैंने ये मल्टीपल कलर्स देखे यहाँ पे आ चुके हैं। ये शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह की वैरायटीज़ आती है। देखिए इसके बहुत सारे रेडीमेड से ऑप्शंस भी आते हैं और इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी देखिए रेडियल फॉर्मेट में चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चाहिए ये डाटा, और या फिर मुझे पाथ इस तरीके से चाहिए एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर, तो भी ये चीज़ें मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंसी एंड पोजीशन ये सब वर्क करता है। कलर्स को हाईलाइट, देखिए ट्रांसपेरेंसी में बढ़ा दूंगा तो डार्क कलर पोर्शन थोड़ा हाईलाइट हो गया और जो हल्का कलर है वो थोड़ा लो हो जाएगा। देन उसके बाद ब्राइटनेस कितनी चाहिए, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने कम ज़्यादा करने के लिए, ये सब कुछ मैं एक पर्टिकुलर कलर के लिए कर सकता हूँ। यहाँ से जैसे मुझे रेड कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो रेड कलर की ब्राइटनेस बढ़ा दो, रेड कलर की ब्राइटनेस कम कर दो, तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गया। इससे कलर की पर्टिकुलर ब्राइटनेस को यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखने के लिए, तो ये ऐसे इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से ऑप्शन आता है बुलेट्स। देखिए बुलेट्स का क्या ऑप्शन होता है, बुलेट्स में बुलेट्स पे जाने से पहले एक चीज़, छोटी सी चीज़ और आती है फ़ॉन्ट्स के अंदर। ये होता है जो छोटे छोटे एरो होते हैं ना, ये होते हैं मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ से हम और अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जो हमने बाहर करी हैं सेम चीज़ें हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इतने एरिया को सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रू चाहिए, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हिडन करना है। देखिए अगर मुझे हाइड करना है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अगर मुझे कोई भी डाटा हाइड करना है तो मैं उस डाटा को सिलेक्ट करूँगा, हाइड कर दूँगा, ओके कर दूँगा, तो वो डाटा मेरा हाइड हो गया। लेकिन मुझे उसी डाटा को वापस शो करना है। देखिए अब आपको कुछ नहीं पता इस फाइल में कि कौन सा डाटा हाइड है, कौन सा डाटा अनहाइड है, तो मुझे वो डाटा चाहिए, वापस चाहिए शो करने के लिए। तो यहाँ पे एक मार्क आता है, इसे हम बोलते हैं शो एंड हाइड मार्क। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड डाटा शो करेगा। वापस डाटा को अनहाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे अनहाइड पे हिडन पे सेटिंग हटा दीजिए, तो यहाँ पे डाटा अनहाइड हो गया। वापस इसे ऑफ करेंगे तो देखिए आ गया वापस डाटा। क्या करना है, डाटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट पे जाके हिडन पे जाने के बाद ओके, तो ये डाटा मेरा हाइड हो गया। अब कुछ नहीं पता है मुझे डाटा चेक करना है तो इसे यहाँ से शो करेंगे शो एंड हाइड मार्क के थ्रू। वापस उतने ही डाटा को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से हिडन पे से टिक हटाएंगे, ओके, वापस ऑफ करेंगे तो ये मेरा डाटा हिडन पे से हट गया। देन उसके बाद हम आते हैं बुलेट्स पे। देखिए बुलेट्स पे क्या होता है, बुलेट्स के अंदर जैसे मुझे इसी डाटा को इसी पूरे डाटा को एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को बुलेट्स देना है, यानी कि एक पैराग्राफ के आगे एक बुलेट्स जैसे हम लगाते हैं यूजली पॉइंट्स लिखते टाइम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स, तो ये बुलेट्स वर्क करता है। देखिए मल्टीपल बुलेट्स यहाँ पे हमें मिल जाती हैं, लेकिन ये बुलेट्स डिफ़ॉल्ट वाली होती है और मुझे कोई और बुलेट्स चाहिए तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट के अंदर जाएंगे। अगर मुझे सिंबल चाहिए तो देखिए बहुत सारे सिंबल यहाँ पे होते हैं, सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर चाहिए तो पिक्चर में देखिए वर्क ऑफलाइन ब्राउज़ करेंगे अपने सिस्टम के थ्रू, देन यहाँ पे जो भी मेरी पिक्चर होगी जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ब्राउज़ करूँगा और ओके कर दूँगा तो वही मेरी बुलेट्स में आ जाएगी। सेम बुलेट्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट या सेंटर, बुलेट्स का अलाइनमेंट होता है। देखिए अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो बुलेट्स थोड़ी लेफ़्ट क्लोज आ गई, सेंटर करूँगा तो देखिए सेंटर में मूव हो जाएगी, राइट करूँगा तो देखिए राइट।
तो ये बुलेट्स को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और बुलेट्स को हटाना है तो सेम यहाँ से कर दो नन, तो ये बुलेट्स हट जाएंगे। बुलेट्स के बाद आता है नंबरिंग। पैराग्राफ को नंबरिंग देना है तो यहाँ पे देखिए हम नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 जो भी मैं चाहूँगा ABCD वही पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे मुझे 1 2 3 4 तो वही आ जाएगा। लेकिन मुझे इसमें से करना है डिफाइन नंबर फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट चाहिए। तो ये सेम बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे आते हैं 1 2 3 0 0 1 0 0 2, ये मैं अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से यूज़ भी कर सकता हूँ। सेम अलाइनमेंट किस तरीके से काम करना है, अलाइनमेंट आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट जो फॉर्मेट में यूज़ कर रहा हूँ उसी के थ्रू आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट किस तरीके के फ़ॉन्ट में चाहिए मुझे, जैसे मुझे ये चाहिए बोल्ड में चाहिए और मुझे इसका साइज़ 36 चाहिए, सेंचुरी फ़ॉन्ट चाहिए, ओके ओके करते ही तो वो उसी तरीके के फ़ॉन्ट में उसी तरह की स्टाइलिंग में आ जाएगा। हटाने के लिए मुझे यहाँ से करना पड़ेगा नन। एक अब तीसरी चीज़ आती है मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट अब क्या काम करती है, जैसे मुझे एक MCQ क्वेश्चंस बनाने हैं तो मल्टी लेवल लिस्ट उस जगह पे काम आती है। MCQ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करने के बाद कोई भी एक ऑप्शन यूज कर लिया मैं, जैसे क्वेश्चन 1 व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब देखिए अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये 2 आ रहा है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मुझे इसके ऑप्शंस भी रखने हैं। तो ऑप्शंस पे जाने के लिए मैं इसका एक टैब का की प्रेस करूँगा। टैब की प्रेस करते ही ऑप्शन A मशीन, एंटर तो B दूसरा, टूल, सिस्टम, डिवाइस, तो ये मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस ऑप्शंस आ गए। लेकिन मुझे D के बाद मुझे वापस क्वेश्चन 2 पे जाना है, लेकिन ये तो मैं उस पर आ रहा हूँ E के अंदर। E के अंदर आने के बाद देखिए एक बार मैं एंटर प्रेस करूँगा तो E ऑप्शन आ गया। टैब की प्रेस करूँगा तो मैं उसके अंदर भी आ सकता हूँ, यानी कि पॉइंट के अंदर। अगर मैं बैक स्पेस करूँगा 2 बार तो वापस मेरा सेकंड, तो मैंने कोई भी एक सेकंड रैंडम क्वेश्चन पुट कर दिया, उसके अंदर टैब के अंदर वापस मैंने उसके ऑप्शन डाल दिए और एंटर टैब बैक। तो इस तरीके से मैं इसके MCQ फॉर्मेटिंग बना सकता हूँ। इसका बेसिकली MCQ का कोई यूज़ नहीं है, MCQ से यहाँ से बना सकते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि मेरा ये एक पॉइंट है, उसके अंदर सब पॉइंट आ गया और उसके अंदर सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से मैं अंदर अंदर जा सकता हूँ। देन उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या काम करता है, देखिए जो हमारे ये ऑप्शन, ये जो बार दिखा आपको एक क्लॉक सैंड क्लॉक की तरह आता है, इसे बोलता है अलाइनमेंट। अगर मुझे इस डाटा का अलाइनमेंट थोड़ा मूव करना है तो यहाँ से राइट लेफ़्ट जितना मुझे मूव कराना है मैं यहाँ से करा सकता हूँ। अब सेंटर, टेक्स्ट मुझे सेंटर में चाहिए तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल E, तो यहाँ से सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। राइट में चाहिए तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल R, तो देखिए राइट में टेक्स्ट मूव हो जाएगा। लेफ़्ट में चाहिए तो कंट्रोल L, तो ये लेफ़्ट से मेरा टेक्स्ट मूव हो जाएगा। देन उसके बाद आता है एक ऑप्शन जस्टिफाई, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल J। तो जस्टिफाई में क्या होता है, देखिए जैसे ये मेरी लाइन्स ऊपर नीचे होती है कॉर्नर में, जस्टिफाई के अंदर जाके अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइन्स बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ कर देगा ताकि लाइन बिल्कुल इक्वल आ जाए। देन उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में कितनी स्पेसिंग मुझे हर लाइन के बाद देनी है मैं यहाँ से दे सकता हूँ। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग लाइन स्पेसिंग मैं दे सकता हूँ। देखिए 0.1 यहाँ से अपने अकॉर्डिंग नंबर्स दे के ओके कर दूँगा तो वो उतनी स्पेसिंग दे देगा। उसके बाद एक चीज़ और आती है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के अंदर ही, रिमूव स्पेस। देखिए स्पेस रिमूव हो गई, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐड स्पेस, तो हर पैराग्राफ के बाद मल्टीपल स्पेस ऐड हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वर्क करने के लिए। अब आता है इसमें एक छोटा ऑप्शन, देखिए A to Z यानी कि शॉर्टिंग। जो A to Z तरीके से आपको लिखा दिखा रहा है ये होती है शॉर्टिंग। जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए यानी कि बड़े से छोटा, तो यहाँ से डिसेंडिंग कर दूँगा ओके, तो ये डिसेंडिंग में आ गया। यानी कि अब असेंडिंग ऑर्डर चाहिए छोटे से बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर वापस सेम ये वर्क करेगा A B C D E F G H, तो इसी को सेलेक्ट करके डिसेंडिंग, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का टाइप कर लेता है, नंबर या टेक्स्ट है। ये देखिए H to A, डिसेंडिंग कर दूंगा तो वापस। अब उसके बाद एरिया को कलर देना है यानी कि बैकग्राउंड कलर, तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आ जाएगा ये, कोई भी हम इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये आता है बैकग्राउंड कलर के लिए।
सेम ही ऑप्शन वर्क करता है बॉटम बॉर्डर, यानी कि टेक्स्ट के जितना भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे बॉर्डर आ जाएगा। टॉप पे आ जाएंगे टॉप बॉर्डर, लेफ्ट पे आ जाएंगे लेफ्ट बॉर्डर, राइट पे आ जाएंगे राइट बॉर्डर। नो बॉर्डर कोई बॉर्डर लगाने के लिए नहीं है। ऑल बॉर्डर्स चारों तरफ टेक्स्ट के बॉर्डर आ जाएंगे, यानी कि जब भी हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ मूव होगा उस पर भी बॉर्डर आ जाएंगे। आउटलाइन बॉर्डर टेक्स्ट के चारों तरफ बाहर बॉर्डर होगा, इनसाइड यानी कि अंदर अंदर। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बॉर्डर यहाँ काम नहीं करते हैं। देखिए वर्टिकली तो शो आप हॉरिजॉन्टली तो आपको शो कर रहा होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट पैराग्राफ मूव हो रहा है, लेकिन वर्टिकली बॉर्डर आपको आगे किसी और ऑप्शन में मैं शो करके दिखाऊंगा क्योंकि वर्टिकली डाटा डिवाइड नहीं हो रहा है। डायगनली अप डाउन भी मैं आपको जब भी दिखाऊंगा, और ये बाकी ऑप्शन टेबल के हैं, इन चीज़ को भी मैं तभी दिखाऊंगा। देन उसके बाद देखिए ये छोटी सी स्टाइल्स का ऑप्शन आ जाता है। इस पे जाने से पहले यहाँ मोर ऑप्शन में अगर हम आएंगे तो देखिए ये सेम जो हमने वर्किंग यहाँ करी है वही सेम वर्किंग यहाँ होगी, बट यहाँ पे हम थोड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल, वहाँ एक लिमिट सेट है, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग बियॉन्ड द लिमिट भी जाके हम काम कर सकते हैं। वो हमें अगर कोई भी टास्क दिया जाता है या कोई भी हमारा वर्क होता है वहाँ क्लियरली मेंशन होता है कि हमें जैसे स्पेसिंग हमें 5 पॉइंट्स की चाहिए या बाद में हमें 12 पॉइंट्स की चाहिए, तो हम यहाँ पे जाके उतनी ही वैल्यू यहाँ पे डाल के हम काम को कर सकते हैं। देन उसके बाद एक देखिए छोटी सी चीज़ आती है टैब्स। टैब्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब मोर ऑप्शन के अंदर जाएंगे यहाँ पे टैब्स लिखा आता है। टैब्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.5, यानी कि टैब का क्या काम होता है। देखिए जैसे मुझे एक आई कार्ड बनाना है, मुझे एक पर्टिकुलर डाटा बनाना है, मानो मुझे एंट्री डाटा बनाना है। क्या है, मेरा पहला हेड है नेम, देन उसके बाद मैं स्पेस देकर जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्लास, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया सेक्शन, नेम क्लास सेक्शन, ठीक है, मैं नीचे आ गया, नेम के अंदर मैंने डाल दिया जैसे मेरा नाम है अरुण, देन स्पेस देके मुझे क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। अब मैं पर्टिकुलर स्पेस भी जज नहीं कर पाऊंगा कि मेरी स्पेसिंग सही है, फिर मुझे वापस, तो ये बहुत झंझट का काम हो जाता है। टैब्स का क्या काम होता है, टैब्स का काम होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है स्पेस के अकॉर्डिंग, मतलब स्पेसिंग पे, और हम डायरेक्टली उस जगह पे मूव कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे आएंगे टैब्स पे आ जाएंगे, मुझे पहला टैब कहाँ पे चाहिए, मुझे पहला टैब चाहिए 1 पर, तो 1 पर नन, ठीक है, ओके। देन मुझे सेकंड टैब चाहिए सेट बटन पर, सेकंड चाहिए, सॉरी एक मिनट, देखिए पहला 1 पर चाहिए सेट, देन उसके बाद मुझे चाहिए 4 पर, देन सेट 14 आ गया, सॉरी 4 पर, देन सेट, देन उसके बाद मुझे चाहिए 8 पर, देन सेट और ओके। 1 4 8 के नीचे देखिए एल टाइप सिंबल आ गया होगा, तो ये टैब सेट हो गए हैं। देखिए टैब की प्रेस करूँगा डायरेक्टली मैं 1 पे आ जाऊँगा, नेम टैब की प्रेस करूँगा डायरेक्टली मैं 4 पे आ जाऊँगा, क्लास टैब की प्रेस करूँगा डायरेक्टली मैं सेक्शन 8 पे आ गया, सेक्शन एंटर प्रेस करूँगा, टैब की प्रेस करो, नेम के अंदर नेम डाल दो, क्लास के अंदर मुझे क्लास डालनी है, देन सेक्शन के अंदर सेक्शन डाल दो। टैब क्या करता है, डायरेक्टली स्पेसिंग को हम मूव कर सकते हैं। ये अगर मुझे टैब रिमूव करना है, सेम जाओ टैब्स के अंदर जाओ, यहाँ से कर दो क्लियर ऑल कर दो, ओके, तो देखिए टैब हट गए। टैब की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और टैब की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वो आती है 0.5। कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करे टैब की कितनी वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो वो होती है 0.5। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हर जगह पूछी जा सकती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें चेक करनी पड़ती है। बेसिकली गूगल पे तो हमें आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, लेकिन बाय प्रैक्टिस अगर आप चीज़ों को परफॉर्म करते रहेंगे तो बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि चीज़ें याद रहती हैं। देन उसके बाद हम एक ऑप्शन आ जाते हैं स्टाइल्स पर। देखिए स्टाइल्स में बहुत सारे स्टाइल्स आपको शो करके दिखाएगा यहाँ पे। स्टाइल्स का बेसिकली क्या काम है, अब मेरे पास जो ये डाटा है, अब देखिए एक डाटा को मैं स्टाइल यहाँ से भी कर सकता हूँ और मैं डाटा को स्टाइल यहाँ से भी कर सकता हूँ। सेलेक्टेड डाटा को जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी मेरठ, नीचे मैंने हेडिंग दे दी दिल्ली, तो ये मैंने 2 हेडिंग लिखी है। लेकिन अब मुझे पता है ये हेडिंग है, आप लोग देख रहे हो तो आपको पता है ये हेडिंग है, लेकिन मुझे बाकियों को कैसे बताना पड़ेगा कि ये हेडिंग है। देखिए सिस्टम को कैसे पता होगा कि ये हेडिंग है, अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा कलर देके बोल्ड भी कर दूं, तो ये साइज़ इंक्रीज़ कर दूं, तो ये एक हेडिंग है, हमारे अकॉर्डिंग हेडिंग है, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये टेक्स्ट ही है। अब भी
मुझे इसे हेडिंग का टैग देना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम इसे हेडिंग जस्टिफाई करेगा। तो उस एरिया को सेलेक्ट करो। तो यहाँ से मैंने हेडिंग बनानी है, तो मुझे हेडिंग, अगर टाइटल चाहिए तो ये मेरा टाइटल का वर्क है, सब टाइटल चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, मुझे जो अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगता है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। मुझे हेडिंग देनी है तो मैं हेडिंग दूंगा। मेरठ, मेरठ के अंदर क्या डाटा है, ये डाटा है। सब हेडिंग देनी है। मेरठ के बाद, सॉरी, मेरठ के अंदर कोई एक एरिया आता है, जैसे मेरठ के अंदर कोई एक एरिया ले लो, तेजगढ़ी। मेरठ के अंदर एक तेजगढ़ी नाम का एरिया आता है, यहाँ से इसे हेडिंग 2 दे देंगे। तो ये हेडिंग मेरठ के अंदर का एरिया ये है और तेजगढ़ी के अंदर का एरिया ये है। ठीक है, इसे हेडिंग वर्क करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर टैग दे देंगे हम हेडिंग का, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। अपने अकॉर्डिंग अगर हेडिंग को मॉडिफाई करना है तो यहाँ से देखिए क्रिएट अ स्टाइल कर देंगे। क्रिएट अ स्टाइल करने के बाद स्टाइल का नाम क्या देना है, वो नाम हम यहाँ से मॉडिफाई, और मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे उसका हेडिंग 1 पे चाहिए, और क्या कहते हैं उसका स्टाइल, उसका फॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ये हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्रिएटेड स्टाइल को अगर डिलीट करना होता है तो यहाँ से देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से हम फॉर्मेट से कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी। अब यहाँ पे आ गए फाइंड के अंदर। देखिए फाइंड के अंदर क्या चीज़ वर्क करती है, फाइंड के अंदर चीज़ें वर्क करेंगी अगर मुझे कोई भी एक चीज़ ढूंढनी है। देखिए फाइंड के अंदर आ गए, अगर मुझे कोई एक वर्ड ढूंढना है, जैसे मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे, मुझे चाहिए विथ कितनी बार है, तो विथ 1 बार है। CHO चूज़ कितनी बार है, तो चूज़ 2 बार है। यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। देन फाइंड के अंदर एक चीज़ और आती है, फाइंड एडवांस। फाइंड एडवांस के अंदर आता है ये फाइंड एडवांस फाइंड। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या वर्क करती हैं, देखिए जैसे मोर पे आ गए, फाइंड एडवांस के अंदर आ गया, जैसे मुझे चूज़ फाइंड करना था तो मैंने चूज़ लिखा। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है वीडियो, वीडियो कितनी बार लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो ये फाइंड नेक्स्ट हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। 4 बार वीडियो लिखा आ रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए, देखिए जैसे मेरा ये वीडियो वर्ड है और ये मेरा रेड कलर का है, और सेम वीडियो वर्ड मेरा रेड कलर का है, और मुझे वीडियो 2 बार, मुझे ये ढूंढना है कि वीडियो रेड कलर का कहाँ पे है। तो एडवांस फाइंड के अंदर मैच केस लगा दो, फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए 2 बार वीडियो सेम ऐसे लिखा हुआ है, तो मैच केस ब्लैक कलर का वीडियो 2 ही बार है ना। तो ये मैच केस इस तरीके से काम करेगा। फाइंड वोल वर्ड, यूज़ वाइल्ड कार्ड, साउंड, मैच प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब ढूंढने के लिए। जैसे सफिक्स हो गया वर्ड के पीछे कॉमन वर्ड, जैसे पोस्टमैन, सुपरमैन, बैटमैन, तो मैन, मुझे मैन ढूंढना है तो वो मैन दिखाएगा पीछे का एरिया। प्रेफिक्स हो गया पहले आना, जैसे मिस्टर, मिसेस, इस तरीके से। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस फाइंड ऑप्शन इसके आते हैं एडवांस फाइंड के। देन इसके बाद आते हैं हम रिप्लेस। देखिए रिप्लेस किस तरीके से काम करता है। रिप्लेस काम करेगा, मुझे वीडियो की जगह चाहिए ऑडियो, तो रिप्लेस सिंगल पर्टिकुलर रिप्लेस करना है, तो देखिए रिप्लेस करता चला जाएगा। मैच केस हटा देता हूँ, और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो सारे जितने भी वीडियो थे वो सब ऑडियो हो गए। इसका बेसिकली एग्जांपल आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में। तो ये रिप्लेस का यूज़ इस तरीके से होता है। अब इसी के अंदर एक ऑप्शन और आता है गो टू। देखिए गो टू का क्या काम है, जैसे मेरा ये डाटा मैंने कॉपी पेस्ट मल्टीपल पेजेस पे अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो चुके हैं हमारे, ठीक है, 6 पेज हो गए हैं। अब मुझे मल्टीपल पेजेस पे मैंने ये डाटा डिस्ट्रीब्यूट करा। अब मुझे गो टू पे जाके मुझे क्या करना है, पेज, मुझे कौन से पेज पे जाना है, 5th पेज पे। तो यहाँ 5 लिखूँगा, देन गो टू, तो मैं डायरेक्टली देखिए यहाँ नीचे शो कर रहा है पेज 5th। सेक्शन, लाइन, जैसे मुझे कौन सी लाइन पे जाना है, मुझे 25वीं लाइन पे जाना है, गो टू, तो जब मैं वापस 25वीं लाइन पे आ गया, देखिए ये रहा मेरा कर्सर। बुक मार्क, कमेंट, फ्रंट नोट, ये बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कोई बुक मार्क लगा दिया है, तो मैं बुक मार्क, एक से ज़्यादा बुक मार्क है और मल्टीपल बुक मार्क्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्टली 4th पे जाना है, तो मैं 4th बुक मार्क पे आ जाऊँगा। ऐसी कमेंट मैंने दे रखे हैं। ये सब चीज़ें मैं आगे धीरे धीरे कवर करता रहूँगा।
देखिए ऐसा मत समझिए कोई भी चीज़ मैं छोड़ के चल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं उस चीज़ को एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा, शॉर्ट्स में दे दूंगा। और बाकी ऑप्शंस जो मैं छोड़ रहा हूँ वो इसलिए करता जा रहा हूँ क्योंकि आगे जैसे जैसे ऑप्शंस ओपन होते जाएंगे या जैसे जैसे हम लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे वो ऑप्शंस भी हमारे यूज़ में आते रहेंगे, तो उस चीज़ का वर्क आपको समझ में आता रहेगा कि ये इस चीज़ का वर्क इस चीज़ से रिलेटेड है। मानो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन का ऑप्शन है, या यहाँ पे एंड नोट का ऑप्शन है, या फुट नोट का ऑप्शन है। तो क्या है ये अभी हमें ये चीज़ें नहीं पता है क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे हम फुट नोट्स भी यूज़ करेंगे, तो हम उस टाइम पे मैं उस ऑप्शन को यूज़ करके आपको दिखा दूँगा। तो गो टू भी आपको क्लियर हो गया होगा, गो टू आपको किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक से ज़्यादा जगह पे, मतलब जगह जगह पे मूव करने के लिए आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है देखिए सेलेक्ट के अंदर हम क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं। देखिए सेलेक्ट के अंदर जो ऑप्शंस खुल के आते हैं, जैसे फर्स्ट एरिया मैंने कर दिया रेड कलर, साइज इंक्रीज, बोल्ड, और ये सेकंड एरिया मैंने कर दिया ब्लू कलर, साइज इंक्रीज, अंडरलाइन, इटैलिक, और मैंने फॉर्मेट प्रिंटर टूल यूज़ करके मल्टीपल एरिया को तरीके से बना दिया। सेम मैंने ब्लू कलर जैसा करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करके मल्टीपल एरिया। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल, तो ये सारे डाटा को सेलेक्ट करेगा। एक फ़ोटो भी एक शेप बना लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया। अब जाके अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट ऑल, देखिए सारा डाटा सेलेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ भी सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और जितने भी एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी उसमें पिक्चर्स होंगी या जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट करे होंगे वो सब आपको सेलेक्ट कर देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ और सेलेक्ट के अंदर जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और जितना भी एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो सिर्फ पिक्चर को सेलेक्ट करेगा। देन उसके बाद हम आते हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि देखिए मुझे रेड एरिया सेलेक्ट करना है तो रेड एरिया पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो सिर्फ रेड एरिया को सेलेक्ट करेगा। देन अगर ब्लू करना है तो ब्लू एरिया पे क्लिक करेंगे तो ब्लू एरिया ही सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक एरिया पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ सेलेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। अगर मैंने यहाँ पे जैसे वीडियो को सेपरेट करके एक हेडिंग का मार्क दे दिया और अब जाके मैंने सेलेक्ट करा सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, देखिए वो सेलेक्ट नहीं हुआ वीडियो। ये डाटा सिर्फ एक मैचिंग फॉर्मेटिंग और मैचिंग टैग्स के थ्रू वर्क करता है, यानी कि सिलेक्ट अगर नॉर्मल फॉर्मेट में मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ वो डाटा सेलेक्ट होगा जो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। वीडियो एक हेडिंग फॉर्मेट में है तो इसीलिए वीडियो एक नॉन टेक्स्ट है, ये एक हेडिंग की टैग के अंदर आ गया है तो वीडियो सेलेक्ट नहीं हुआ। समझ आया? अब उसके बाद देखिए मेरे पास मल्टीपल शेप्स हैं, मैंने मल्टीपल शेप्स बना रखी हैं और क्या कहते हैं मुझे ये शेप्स सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऑप्शन था, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सिलेक्शन पेन क्या होता है? सिलेक्शन पेन ये आपको शो करके दिखाता है आपके ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन पेन का काम होता है ये आपको ऑब्जेक्ट शो करता है, आपकी कितनी पिक्चर हैं, आपके कितने ऑब्जेक्ट यानी कि शेप है, कितने टेबल हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करते हैं वो सब कुछ सिलेक्शन पेन के अंदर आ सकता है, यहाँ पे शो करता है। इसके थ्रू हम डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे ओवल सेलेक्ट करना है तो ओवल पे क्लिक करूँगा, देखिए ओवल सेलेक्ट हो गया। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, उसे हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं, सबको एक साथ हाइड अनहाइड हम ये सिलेक्शन पेन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सो ये था वर्ड MS वर्ड के अंदर होम का ट्यूटोरियल। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आप सभी को अच्छा लगा हो। आगे भी हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का ऑप्शन कवर अप करेंगे इंसर्ट, तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से बैठा लीजिएगा दिमाग में कि किस चीज़ का काम किस चीज़ के लिए होता है। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।